श्री लखेश राम जी कश्यप गुरु जी आप आए, आदरणीय शर्मा जी का स्वागत पुष्प से करें। श्रीमती त्रिपाठी, उषा त्रिपाठी जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा। महिलाओं के तरफ से आज के प्रवचनकर्ता परम आदरणीय श्रीमती गिरिजा देवी जी शर्मा दुर्गा को पुष्प गुच्छ अर्पित कर या माल्यार्पण करें। श्रीमती उषा त्रिपाठी जी। बालक वर्ग से मैं श्री प्रकाश जी को सादर आमंत्रित करूंगा। तिवारी बालक वर्ग से कीर्तन मंडली के समिति के संचालक के अध्यक्ष जो कोई भी हो वो आए। कीर्तन मंडली के कोई भी एक सदस्य संचालक जो भी हो वो आए दौड़ के, और आदरणीय श्रीमती गिरिजा देवी जी शर्मा मानस कर्मज्ञ का स्वागत पुष्प से करें। पंडाल से बाहर खड़े हुए श्रद्धालु जनों से मेरा सर्वत्र निवेदन है कि पंडाल में यथायोग्य स्थान पर बैठकर आध्यात्मिक प्रवचन का लाभ लें। आप लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए पंडाल बनाया गया है। और इसका एक और पहलू है कि जो हमारे वक्ता, क्योंकि पहला दिन है और काफ़ी देर हो चुका है, आप लोग सब हमारे प्रवचनकार को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए ज़्यादा अभी कुछ बोलूँगा नहीं। सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों की इच्छा थी कि मस्तूरी में एक आध्यात्मिक माहौल बने। ईश्वर की असीम कृपा है और पूरे मस्तूरी गाँववासियों का सहयोग है, आशीर्वाद है, जो यह सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और उसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है कि मेरे स्वर्गीय पिताश्री के मूर्ति का अनावरण आगामी 14 फरवरी को होने वाला है। पहले यह 8 फरवरी को तय था, किसी अपरिहार्य कारण से और 14 तारीख को रखा गया है। और उसी के उपलक्ष्य में मेरे मन में एक इच्छा थी कि यहाँ एक आध्यात्मिक माहौल मस्तूरी में और मस्तूरी के क्षेत्र को आध्यात्मिकता का लाभ मिले। उसी कड़ी में मैंने आदरणीय श्रीमती गिरिजा देवी जी, जो आप सभी से अपरिचित नहीं है, बिल्कुल परिचित हैं, कई बार से नवरात्रि में मल्हार डिंडेश्वरी माई के दर्शन और सेवा में वो आ चुके हैं, उनको आप सुन चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। और मेरे एक छोटे से विनम्र चिट्ठी पे वो बोलूँगा, हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह उनसे प्राप्त होता है। मैं यहाँ मस्तूरी के इस भूमि पर चलने का एक घड़ी आधव की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। अगर हम अपने जीवन में ज़्यादा नहीं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भगवत भजन करें, भगवत की चर्चा करें, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ नई चीज हो जाए। हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस महाकाव्य के भारतवर्ष की भूमि को बहुत ही आशीर्वाद है कि हमें गोस्वामी जी भारतवर्ष में पैदा हो के हमें ये महाकाव्य लिख कर दिया, जो पूरे भारतवर्ष में रामचरितमानस जैसा पूरे विश्व में नहीं है ऐसा महाकाव्य। और मैं उसी कड़ी में आज देवी जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस आध्यात्मिक माहौल में अवगाहन कराएं। आप लोगों से पुनः अपील है कि जो प्रसाद नहीं पाए हैं वो पा लेंगे भंडारा में, बिना प्रसाद पाए नहीं जाएंगे। वो लगातार अभी चलता रहेगा 9-10 बजे तक भंडारा, और जो पा चुके हैं वो आकर पंडाल में बैठे, और नहीं तो फिर अभी चलता रहेगा। जैसे यहाँ विश्राम होगा वो पा करके ही जाए, ऐसा अनुरोध है आपसे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, यज्ञ भगवान की, ग्राम देवता की।
आज के प्रथम दिवस पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष आदरणीय शंकर यादव जी को आमंत्रित करूंगा, वो भी आए। यज्ञ प्रारंभ के पहले 2 शब्दों से हमें आह्वान करें। आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य के दिन है। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के आज जो इतना बड़े यज्ञ हमारे मस्तूरी ग्राम में जो हो रहे हैं, ये हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़े यज्ञ हमारे मस्तूरी में आज हो है बोल के। ये जो यज्ञ हो रहे हैं, हमारे शिव प्रताप साहु जी जो हैं, उनका विशेष योगदान के से सहयोग से हो रहे हैं। इमा हमारे गांव के क्षेत्र के सबके सहयोग है, लेकिन इमा सबसे बड़े सहयोग हमारे शिव प्रताप साहु जी के हैं। आज हमारे बीच में जो आदरणीय गिरजा देवी जी उपस्थित है, पहली बार आई हैं। हम तो खाली नाम सुने रहे मैं तो, लेकिन आज पहली बार अवसर मिली से वो हमारे मस्तूरी गाँव के सामने देख रहे हैं। और अभी जो प्रवचन हो ही गला सुनगो, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ, इतना ही कहूँ कि बहुत बड़े सौभाग्य की आज हमारे मस्तूरी गांव में ये इच्छा सबसे पुरुषो हवै नारायणो यकामत् प्रजाः श्रीयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते। नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवाः। सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणदेशमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः शक्रस्य नारायणः कालस्य नारायणः दिशस्य नारायणः विदिशस्य नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधस्य नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणो। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः। शुद्धो देव एको नारायणो नाद्वितीयोऽस्ति कस्यति एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरौ साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरौ तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं महर्षि मुक्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राममेवं परब्रह्मं राममेवं परं तपं राममेवं परं तत्त्वं राम रामेति गर्जनम्। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। पद कमल सदा जोर गोपाल देवधनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। दीप शिखासन युवतितम मन जनि घोषि पतंग। भजति राम तहि काम मद करसि सदा सतसंग। बिन सतसंग न हरि कथा तहि बिन मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति जगत जननी चंडी मैया की सदगुरु भगवान की बोलिए पंच हनुमान महाराज की। 2 मिनट भगवत नाम की आप कीर्तन करिए। भगवत राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम। ऊपर का भी देखा कि बोले कहे ये ऊपर वाले कैसे आराम से सोए हैं। अपन पिताजी ने पूछते कि पिताजी सब तो राम नाम ले रहे हैं परंतु ये ऊपर में जो टंगा है ऊपर में जो सोया है वो राम नाम क्यों नहीं ले रहा है। क्योंकि राम नाम के तो सभी अधिकारी हैं और सभी ले रहे हैं पीछे पीछे जा रहे हैं वो सब। तो पिताजी ने कहा कि बेटा कहीं मुर्दा राम के नाम लेंगे। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। उमा कनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। माँ भगवती के शान में, माँ भगवती के सेवा में, माँ भगवती के चरण में एक छत्तीसगढ़ी रचना करे के प्रयास करे मैं। माता जी के चरण में सादर समर्पित करे के बाद ही मैं राम कथा प्रारंभ करी हूँ। आप सब लोग मोर आशीर्वाद दियो। तुल माख नवाओ तुर गुण लगाओ मैं पहली मनाओ चंडी महारानी। तुर जय बुलाओ ना मोर चंडी
महारानी तोल माथ नवाओ तोर गुण लगाओ मैं पहली मनाओ ना मोर चंडी महारानी। पियर पियर देह दिखे तोर जैसे दिखे सोना जे तोला देखे नहीं पावे ते खर भई गे रोना। पियर पियर देह दिखे तोर जैसे दिखे सोना जे तोला देखे नहीं पावे ते खर भई गे रोना। फूल पान चढ़ाओ तोर दर्शन पाओ तोल दीप दिखाओ मैं पहली मनाओ ना रानी। अगम मन के भेद बता के छुड़ा दिए संसारा गिरजा जी निज भक्त तारने लिए दाई अवतारा। फूल पान चढ़ाओ तोर जय बोलाओ तोर दर्शन पाओ मैं पहली मनाओ ना मोर चंडी महारानी तोर जय बोलाओ मोर दुर्गा महारानी। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की। आइए राम कथा की ओर अग्रसर हुए। उत्तिष्ठत जाग्र परापि वरानि रोधत। अनादिकाल के अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले भक्त जीवो उठो स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो किसी श्रेष्ठ महापुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर अपने आत्म कल्याण करो। भगवान विश्वात्मा की महती कृपा सच्चिदानंद आनंद कंद पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता रूप में सब में ओतप्रोत सगुण साकार रूप में दशरथ कौशल्या के यहाँ जिनका प्रादुर्भाव हुआ निर्गुण निराकार रूप में सबके हृदय में निवास करने वाले उस परमात्मा की महती कृपा से आदि शक्ति जगत जननी माँ चंडी भवानी की महती कृपा से हम सबों का परम सौभाग्य है। ईश्वर अवसर हमको आपको सबको मिला है। अनंत जन्मों का जब पूर्वार्जित पुण्य उदय होता है तो रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में गोता लगाने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है। रामचरितमानस जो है ये भारतवर्ष की अनुपमेय विभूति है। संसार के कोने कोने में इनकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित है। हर भाषा में रामायण के गान करते हैं अपने अपने मति के अनुसार अपने अपने बुद्धि के अनुसार। रामायण भगवान को हम लोग जितना सरल समझते हैं उतनी सरल रामायण नहीं है जितनी सरल हम लोग समझते हैं। और हम लोग कहते हैं कि मति अनुसार राम गुण गाओ। हमारी आपके मति के बात यहाँ पर ग्रंथकार ने नहीं कहा है। ये तो भगवान भूत भावन जिनके हृदय पटल से रामायण की उद्गम स्थान है वहां से रामायण निकली है वो कह दिए हैं कि रामायण सरल नहीं है। रामायण बहुत कठिन है। कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। किसके लिए सरल है किसके लिए कठिन है? जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया है, संतों के शरण नहीं गया है, संतों के चरण की धूलि को अभिषेक नहीं किया है, वो जीवन पर्यंत रामायण को कहीं बोलते रहे तो भी कुछ मिलने वाला। मात्र खाली तोता रटंत ही उसके हृदय में रहेगा। जैसे तोता को आप पढ़ा दो राम राम परंतु उसका मतलब वो नहीं समझता। पंडित तो उसी को कहोगे जो हृदय से निकले रामायण। पंडित जो है न कोई और ढाई अक्षर प्रेम पे पढ़े तो पंडित साफ बता दी। तो रामायण सरल किसके लिए है? तो कहे जो संत की शरण है, जो किसी के हो गए हैं, जो किसी के तो बस जो हो गए हैं तो उनको फिर मिलने के लिए कोई किसी तरह की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्ताओं ने कहा कि हमको दिया गया है, वक्ताओं ने कहा हमको दिया गया है। कहा भूसुंडी जी से पूछे तो उन्होंने कहा भगवान शिव जी ने दिया है। याज्ञवल्क्य जी से पूछे तो कहा शिव जी ने दिया है। गोसाई जी महाराज को पूछे तो भगवान शिव जी ने दिया है। किसी ने दिया है तब पाने वाले ने पाया है। तो रामायण जितनी सरल है उतनी कठिन
में भी है। 3 रूप से रामायण गाया जाता है। शब्द के टिकने की आवश्यकता है, और दूसरा भाव है। भाव से रामायण की कथा कही जाती है, भाव से कहो। और गोसाई जी महाराज ने तो इतना कह दिए, गाने वालों के लिए ये बता दिए, सर्वप्रथम गाने वाले के लिए नियम बता दिए कि जी गाँव ही ये चरित सभाए और ते यह ताल चतुर रखवारे। जे गाँव ही ये चरित संभारे, जे गाँव ही गाँव मगर संभार के गाँव, अपने तरफ से मटेरियल मत मिलाओ, इसमें तो सब मिला ही मिलाया है। संभार के गाँव, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। उस पतित पावनी कथा में जीव मात्र का कल्याण छुपा है। भवसागर से पार होने के लिए रामायण जो है एक नौका के समान है। श्रद्धालु भक्तजन नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं, पठन पाठ करते हैं, और पाठ करते 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 एक क्षण ऐसा आ जाता है कि मछली के समान हृदय में तड़प उत्पन्न हो जाती है, और वो ठीक किसी संत के शरण में जाकर अपने आत्म कल्याण करते हैं। रामायण साधारण ग्रंथ नहीं है, रामायण तो बहुत कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। रामायण परमार्थिक ग्रंथ होते हुए भी हमारी व्यवहारिकता को भी पुष्ट करती है। पिता के प्रति पुत्र का क्या व्यवहार हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लेकर के सबसे पहले यही काम किए, व्यवहार को पुष्ट किए कि पुत्र का क्या कर्तव्य होता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नमामहि माथा। भगवान राघवेंद्र सरकार सबसे पहले अवतार लेकर के राक्षसों का वध नहीं किए, पहले व्यवहार को पुष्ट किए, माने रखे कि पुत्र का क्या कर्तव्य होता है कि पिता को प्रणाम करे, चाहे ऊंची से ऊंची पोस्ट में रहे, चाहे अच्छे से अच्छे पोस्ट में रहे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाए, फिर भी माता पिता के सामने में उसका वो गुण जो है वो छोटा है। 4 से ऋणी, 4 का ऋणी होता है व्यक्ति। एक तो माता पिता, दूसरा गुरु, तीसरा शास्त्र, और चौथा अपने आप से भी। बताएंगे अभी तो आपके यहाँ अपने को 8 दिन और सेवा देना है। आप लोगों के यहाँ से खाएंगे बाजरी और देंगे हाजिरी। तो 4 का ऋणी व्यक्ति, हर व्यक्ति में 4 का ऋण है। माता पिता का ऋण, शास्त्र का ऋण, गुरु का ऋण, भगवान का ऋण और स्वयं का ऋण। तो भगवान ये मर्यादा का वहां पर स्थापना किए, और महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने पुत्र के प्रति कैसे स्नेह करें, ये उन्होंने बता दिया कि भगवान राघवेंद्र सरकार का वनगमन हो गया। महाराजा दशरथ जी ने सुमंत को कहा कि भैया तीनों मूर्ति को ले आना वापस वन दिखा करके। भगवान राघवेंद्र सरकार जी नहीं आए, सीता जी नहीं आई, लखनलाल जी नहीं आए। जैसे ही सुने सुमंत जी से तो कहा कि भाई अब जी के क्या करूंगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर वीर, राउ गए सुरधाम। हर गुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसा कह करके प्राण का परित्याग कर दिया। यही स्नेह है। पति के प्रति पत्नी का क्या कर्तव्य हो, पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य हो, गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य हो, शिष्य के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य हो, सेवक के प्रति स्वामी का क्या कर्तव्य हो, स्वामी के प्रति सेवक का क्या कर्तव्य हो। रामचरितमानस हमको सिखाती, आपको सिखाती, सबको सिखाती है। राजा को प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हो, प्रजा का क्या कर्तव्य है, इस तरह से है। रामचरितमानस जो है गोसाई जी महाराज ने लिखा, एक सुंदर पंक्ति दिए हैं
कि व्यवहारिक जगत में भी व्यवहार करना हो तो रामायण पढ़ ले। रामायण सिखारा, उप पुराण, 6 शास्त्र, उपशास्त्र और जितने सदग्रंथ हैं उनका समावेश है इनमें। नाना पुराण निगमागम यद सम्मतम यद रामायण, सबका सम्मति है इसमें और सबका निचोड़ है, सबका सार है, फिर भी समझ में नहीं आया। अब चले, बैठे थे आगरा से दिल्ली में, गाड़ी रुकनी थी तो ये महाशय जी जो साहब थे वो उतर गए। उसके बाद सामान को उतारे और वो एक्सप्रेस 1 सेकंड वहां रुकने वाली थी। अब 1 सेकंड रुक गया एक्सप्रेस, उसके बाद पत्नी छूट गई ट्रेन में। गए आगे गए, अब आगे जाके फोन ऑन किए, अच्छे बड़े पोस्ट में थे इसलिए तकलीफ नहीं हुई। दूसरे स्टेशन जब गाड़ी रुकी तो पत्नी उतरी तो स्वामी जी हाथ पकड़ लिए और कहे इधर आओ आप।